नमस्कार, मैं हूँ गुरमीत कौर और स्वागत है आपका एस्ट्रो कुटुंब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रों के बारे में। क्या आपने पहले कभी सोचा है कि नवरात्रि का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहले चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि के बारे में क्यों ध्यान में आता है? हमारी परंपरा के अनुसार 5 प्रकार की नवरात्रि मानी जाती है, तो जिनमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन जो 3 नवरात्रि हैं, उनको गुप्त कहा गया है, जो कि पौष में, माघ में एंड आज हम इन्हीं में से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। तो इन्हें गुप्त क्यों कहा जाता है? इनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? या 2026 की जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है, इतनी स्पेशल क्यों मानी जाती है? आइए इसके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का अर्थ क्या है। तो आषाढ़ क्या है? एक महीने का नाम है। गुप्त क्या है? कि साधना जो हम दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी इनर जर्नी के लिए कर रहे हैं। नवरात्रि अर्थात माँ आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना, जो 9 सेक्रेड डेज में की जाएगी। चैत्र और शारदीय नवरात्रे मुख्य रूप से हमारी फिजिकल डिजायर्स, पारिवारिक सुख, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रियां होती हैं, वो सेल्फ अवेयरनेस के लिए, साधना के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन दिनों में आप अपनी मेटेरियलिस्टिक डिजायर के लिए कोई प्रार्थना नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं और उसका फल भी मिलेगा, शुभ फल ही मिलेगा। लेकिन गुप्त नवरात्रियों का जो मेन पर्पस है, वो है आपको अंदर से मजबूत बनाना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना। तो इस वर्ष जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है, वो 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक होने वाली है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर 2026 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इतनी स्पेशल क्यों है? जबकि वैसे तो हर नवरात्र जो है अपने आप में बहुत ही दिव्य होता है, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर की, जो कि है कर्क राशि में, और कर्क राशि में जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाता है, मतलब उच्च का हो जाता है। अब जुपिटर जो है रिप्रेजेंट करता है गुरु को, ज्ञान को, धर्म को, आशीर्वाद को, आध्यात्मिक विकास को। और जब गुरु एग्जॉल्ट हो जाए, तो ये टाइम साधना के लिए, ज्ञान के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा और शक्तिशाली माना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मून है हमारा, वो इस वक्त कर्क राशि में है और अपने पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है नक्षत्रों में। और जब गुरु और चंद्रमा दोनों ही पुष्य नक्षत्र में आ गए, तो दोनों ही बहुत मजबूत हो गए। और अगर आप लंबे समय से सोच रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने का, मेडिटेशंस करने का, मंत्र जाप शुरू करने का, या अपने अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, तो ये टाइम आपके लिए सबसे बढ़िया। गुरु पुष्य नक्षत्र तो नहीं बन रहा, लेकिन फल ये आपको वैसा ही देगा। अब तीसरी बात, जो हमारे शनि देव हैं, वो बैठे हुए हैं पाइसेस में, मतलब मीन राशि। और मीन राशि किसकी है? गुरु की। तो ये समय है अपने कर्मों को समझने का, पेशेंस रखने का, जीवन में गहराई में उतरने का। चौथी बात, सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है और वहीं शुक्र और केतु भी कंजंक्शन बना रहे हैं।
अब ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देता है। शुक्र हमें मटेरियल कंफर्ट्स की ओर ले जाता है, जबकि केतु हमें स्पिरिचुअल आइसोलेशन इस तरफ ले जाता है। तो इन दोनों का संदेश यही है कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, या केवल संसार को त्याग कर सब कुछ छोड़ के चले जाना ये भी नहीं है। तो असली सक्सेस तब मिलती है जब हम मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ दोनों का बैलेंस बनाना सीख जाए। तो ये टाइम हमें सिखाने वाला है कि हमें इन दोनों का बैलेंस बना के रखना है, ना तो बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ चले जाना है, ना ही बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाना है। तो एक बैलेंस बना के चलना है। अब हम बात करते हैं माँ के आगमन की। माँ का आगमन और प्रस्थान कैसे हो रहा है। माँ का जो आगमन हो रहा है वो हो रहा है घोड़े पर। अब घोड़ा क्या है? स्पीड है, रनिंग है। तो पारंपरिक जो है, हमारी स्पिरिचुअल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग जब माँ घोड़े पर आती हैं तो ये सामाजिक और पॉलिटिकल स्तर पर थोड़ा सा अप डाउन ले आती है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक के बीच में थोड़ा सा असंतोष की परिस्थितियां संकेत देती हैं। समाज में थोड़ी सा असंतोष फैल सकता है। मौसम में भी बड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि माँ का जो प्रस्थान हो रहा है वो हाथी पर हो रहा है। हाथी रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी को, रेन को, एग्रीकल्चर, पीस को, स्टेबिलिटी को। तो अंत जो है, मतलब आउटकम जो है वो बहुत पॉजिटिव है कि माँ हाथी पर जा रही हैं तो ये सब चीजें देकर जाएंगी। हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रेन के लिए ये टाइम अच्छा रहे। अब अगर हम इन सब ग्रहों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ये जो टाइम है ना, आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत। क्यों? क्योंकि देखिए, जब अगर कोई खर्च आपका ऐसा है जिसको करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं यही कहूंगी कि उसको हम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। क्योंकि अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं होता है, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर और आम आदमी पर भी पड़ता है। आम आदमी की डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति है तो हर चीज इम्पैक्ट करेगी। आपका फूड भी महंगा होगा, आपका पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें जब बढ़ेंगी तो हमें फाइनेंशियल थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इन 9 दिनों में हमें करना क्या चाहिए। तो मेरी सबसे पहला सजेशन यही होगा कि हमें अपने कुल देवी की पूजा करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि जब एनवायरनमेंट में इतनी नेगेटिविटी हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एक डिवाइन प्रोटेक्शन लेके चलें, थोड़ा सा विजडम के साथ, नॉलेज के साथ और सही गाइडेंस के साथ चलें। तो जो आपकी कुल देवी है उससे अच्छा आपको गाइड कोई नहीं कर सकता। तो आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, और जितना मर्जी कीजिए। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि 108 करना है या आपको 1 लाख 8 करना है, ऐसा कुछ नहीं। जितनी आपकी इच्छा है, आपका सामर्थ्य है, उतना कीजिए, लेकिन करते रहिए। दूसरी आप साधना माँ मातंगी की कर सकते हैं। ये जो 9 दिन है ये 10 महाविद्या के दिन है। तो इसमें एक है माँ मातंगी। हम माँ मातंगी की स्थापना कर सकते हैं। माँ मातंगी क्या है? हमारी वाणी, हमारा ज्ञान, हमारा आकर्षण, हमारे स्किल्स, हमारी हायर विजडम की अधिष्ठात्री देवी है वो। उनका मंत्र, उनका जाप, उनका स्रोत, उनका चालीसा आप श्रद्धा के अनुसार करें। माँ मातंगी को आप केले का, अनार का,
नारियल का या काले तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। माँ को ये सब चीजें बहुत पसंद है। इन 9 दिनों में जहां तक हो सके सात्विक भोजन करें, मन को शांत रखें और जितना हो सके पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखें। आप शाम के समय पे घर में मेन एंट्रेंस पर 2 दीपक जलाएं। मिट्टी का दीपक हो तो भी अच्छा है, और अगर आप मेटल का यूज कर रहे हैं तो उसे भी डेली वॉश करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का है तो हर रोज नया लें। नई बात यह है, आप इसमें देसी घी या तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। बस एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप इन दिनों में माँ की आराधना करें, पूजा करें, तो केवल सिर्फ अपने अपने परिवार, अपने करियर या अपनी इच्छाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति, सद्भाव और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना करें। जब प्रार्थना सिर्फ मैं से निकलकर हम तक पहुंच जाती है, तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता।